टाइम्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के सी टाइम्स के इंटरव्यू सेगमेंट में हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं डॉक्टर अर्चिता तिवारी पेंछे जी से, जो कि वास्तुविद हैं और पीएचडी कर रखी है इन्होंने वास्तुशास्त्र में। साथ ही महर्षि यूनिवर्सिटी में वास्तु की एचओडी भी रह चुकी हैं। तो आइए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। थैंक यू। अर्चिता जी, सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि वास्तुशास्त्र की तरफ आपका झुकाव कैसे हुआ? वास्तु का झुकाव ऐसे हुआ कि जब मैं स्टडीज़ मेरा डिग्री हुआ तब मेरा शौक़ था कि मैं इंटीरियर की तरफ कुछ करूं, लेकिन उसी समय कुछ ये पेपर में मैंने ऐड देखी कि वास्तु से संबंधित कुछ डिग्री मिलने वाली है या डिग्री हम कर सकते हैं। तो उस पर फिर मैंने महर्षि यूनिवर्सिटी में पता किया, तो वहाँ पे के माध्यम से मैंने इसमें पीजी किया और ये सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग लगा, तो उसके चलते मैंने इसको कंटिन्यू करके इसमें पीएचडी भी कर लिया। ओके। तो हमें ये बताइए कि वास्तुशास्त्र है क्या? वास्तु के बारे में कहें तो वास्तु पूरा बेस्ड है, वैदिक बेस्ड है ये, और ये कुछ नया शास्त्र नहीं है, ये पुराने वेदों से चला आ रहा है। और इसको हम पुरानी लैंग्वेज में या वैदिक लैंग्वेज में कहें तो इसको स्थापत्य वेद कहा जाता था। और ये पुराना आर्किटेक्ट है जो अब हम जिसको वास्तु के नाम से जानते हैं। और वास्तु जो है वो पूरा पंच तत्वों पे बेस्ड है। हम जिस तरीके से पृथ्वी पे देखते हैं कि पूरा पृथ्वी पंच तत्वों से बनी हुई है, उसी तरीके से हम जब एक घर बनाने की प्लानिंग करते हैं तो हम चाहते हैं कि उसमें हवा, पानी सभी का संतुलन प्रॉपर रूप से रहे ताकि हम सब चीज़ें प्राप्त कर सकें। और मेन होता है कि सन बहुत इम्पोर्टेंस रखता है वास्तु में, कि जब हम एक घर की शुरुआत करते तो हम ये सोचते हैं प्लान करते समय कि सन रेसेस प्रॉपर आनी चाहिए, घर के जितने कोने में हमें सूर्य की रोशनी मिल सके उतना अच्छा है। तो हमारी ये कोशिश रहती है, या पुराने शास्त्रों के हिसाब से जो उन्होंने प्लानिंग का एक तरीका निकाला था कि घर को हम एक संतुलित घर बना सके, उसमें हम इन पंचतत्वों को समावेश कर सके, उनका हम उपयोग कर सके, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए वास्तु की जो प्लानिंग होती है वो प्योर वास्तु की प्लानिंग ऐसे होती है। जी। क्या वास्तु दोष का उपाय करने से सच में समस्याओं का हल होता है? बहुत हद तक होता है। कई बार ऐसा होता है कि हम आज के समय में हम देखते हैं लोगों के घरों को कि बहुत महंगे महंगे घर बनते हैं और आदमी अपनी पूरी मेहनत अपने घर में लगा देता है, पूरी कमाई लगा देता है, करोड़ों के घर बनते हैं, लेकिन अगर उसका वास्तु गड़बड़ होता है तो वो उस घर में जाने के बाद भी वह सुखी नहीं रह सकता। तो वास्तु अपनी इम्पोर्टेंस बहुत अलग रखता है कि आप अगर इतना अच्छा घर बना रहे हैं तो थोड़ा सा वास्तु को ध्यान में रख के, क्योंकि वास्तु अपने आप में एक उसकी चीज़ें फिक्स है कि हम अगर हमको मंदिर जहाँ बनाना है उसकी डायरेक्शन है कि हमको ईशान कोण में ही मंदिर बनाना है। अगर आप उसको कहीं और व्यवस्था करने की सोचते हैं तो उसके दुष्परिणाम मिलते हैं। वास्तु में है कि आपको पानी की जगह है कि हमको ईशान में पानी बनाना है, तो पानी जब हम की दिशा देखते हैं तो ईशान कोण में पानी की व्यवस्था होती है। ईशान कोण में पानी की व्यवस्था क्यों होती है? क्योंकि सुबह जब सन रेसेस मिलती है तो सबसे पहले पानी अगर ईशान कोण में होता है तो सूर्य का प्रकाश जो होता है वो पानी के अंदर तक जाता है। तो वो पानी हमारे लिए हेल्दी होता है, हमारे लिए स्वास्थ्यवर्धक होता है। तो उसकी चीज़ें उसी के अनुसार बनाई गई है कि जैसे जैसे सन मूव करता है वैसे वैसे उन चीज़ों को हम वास्तु में बनाते हैं। कुछ एनर्जीज के बारे में बताइए। जैसे हमने सुना है नेगेटिव एनर्जी होती है, पॉजिटिव होती है, तो ये क्या है और क्या कभी आपने फील किया है इनको? बिल्कुल मैम, जैसे एनर्जीज़ तो आप भी जानते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव दो एनर्जीज़ होती हैं और ये पूरे ब्रह्मांड में है। ऐसा नहीं है कि हम कुछ जगह पे ही हम एनर्जीज़ की बात कर सकते हैं। सकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक ऊर्जा, जब ये दो ऊर्जाओं पे बात करते हैं तो अगर हम वास्तु बेस्ड घर बनाते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि एक छोटा सा भी घर होता है तो उसकी ऊर्जा इतनी ज़्यादा अच्छी होती है, सकारात्मक ऊर्जा होती है कि जब आप उस घर में प्रवेश करते हो या हम एंटर करते हैं तो फील होता है कि ये घर छोटा सा होके भी, छोटी सी जगह में बने होने के बाद भी इसमें इतनी ज़्यादा एनर्जी है और अच्छा फील होता है, बहुत अच्छा फील आता है, सुकून मिलता है। और कई बार हम बहुत बड़े घर में भी जाते हैं या किसी भी जगह ऐसी जगह जाते हैं
तो वहाँ की एनर्जी हमें फील होती है कि बहुत नेगेटिव लग रहा है, या हमारा मन नहीं लग रहा है, या हम वहाँ बैठ नहीं पा रहे हैं किसी ना किसी कारणवश। तो वो जो एनर्जीज होती है पॉजिटिव नेगेटिव, वो नॉर्मल जो व्यक्ति होता है उसको भी समझ में आती है। हम जैसे लोगों को तो समझ में आ ही जाता है कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है, लेकिन आम इंसान भी अगर कहीं जाता है तो वो खुद भी फील करता है कि यहाँ अच्छा नहीं लग रहा या यहाँ अच्छा लग रहा है। कई बार हम सिटिंग चेंज करते तो हमें अच्छा लगता है, इधर से हम इधर आते तो हमें अच्छा नहीं लगता। तो ये एनर्जीज होती हैं जो सारी चारों तरफ होती है, और इनसे हमें समझ में आ जाता है कि नेगेटिविटी है या पॉजिटिविटी। जी, जैसे अभी आपने एनर्जी की बात की है, तो कि कहीं हमें अच्छा लगता है, कहीं हमें बुरा लगने लगता है सडनली, जबकि होता कुछ भी नहीं है वहाँ पर। लेकिन तो इसकी वजह क्या है और इसका क्या उपाय हम कर सकते हैं? कुछ टाइम तो ऐसा होता है कि जब हम किसी भी साइट पे जाते हैं, ज़रूरी नहीं है वो घर हो, फैक्ट्री हो, या कोई भी जगह हो जहाँ पे हम जा रहे हैं, वहाँ की एनर्जी जमीन दोष, जैसे हम कहते हैं भूमि दोष है। जी, जी। भूमि दोष अपने आप में एक बड़ा दोष होता है, वो जो समझ में नहीं आता, या हमारे आपके हम जाएंगे तो जनरली हमें समझ में नहीं आता कि यहाँ कोई दोष है। हम कुछ टूल्स के माध्यम से देखते हैं, या हम कुछ इक्विपमेंट जो हमारे होते हैं उनसे हम पकड़ पाते हैं। कई बार हमारे पैर रखते साथ हमको समझ में आता है कि यहाँ का फील अच्छा नहीं आ रहा है, और वो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही। वो चीज़ मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पे नेगेटिविटी है या पॉजिटिविटी है। तो उस नेगेटिविटी को दूर करने के लिए बहुत सारे उपाय होते हैं। सबसे पहले तो मैं अपने ही पुराने तरीकों को अपनाती हूँ कि मैं वहाँ सबसे पहले गौमूत्र का उपयोग करना बोलती हूँ कि आप गौमूत्र को अधिक से अधिक उपयोग करें, घर में स्प्रे करें। उसकी स्मेल जो होती है वो कुछ देर की होती है, लेकिन उससे पूरी नेगेटिविटी आपके घर की निकल जाती है, और वो इतना पावरफुल होता है कि आप अगर उस नेगेटिव जगह पे आप वो गौमूत्र का छिड़काव करते हैं या गोबर से लीप देते हैं तो भी वो वहाँ की नेगेटिविटी बाहर हो जाती है कुछ समय के लिए। कई बार कुछ प्लॉट्स ऐसे होते हैं या कई बार कुछ घर ऐसे होते हैं, तो वहाँ पे मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप पहले गौमूत्र छिड़क के देखिए, हो सकता है ये पॉजिटिविटी में बदल जाए। जी। कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी वास्तु दोष के लिए गई हों और केस सॉल्व करते करते आप पर ही कोई नेगेटिव एनर्जी हावी हो गई हो? बहुत बार होता है मैम ऐसा कि कई बार हम किसी घर पे जाते हैं तो जो हमारे टूल्स होते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं, वो हमारे हाथ से छूट जाते हैं। या कई बार ऐसा होता है कि हम चेक कर रहे हैं तो हमको झटका लगता है, या कुछ चीज़ें हमारी टूट जाती हैं। तो वो ये रहता है कि हमें आदेश मिल रहा है कि आप यहाँ पे काम ना करें, आप यहाँ से निकल जाएं, क्योंकि उस जगह पे नेगेटिविटी है, वो हमारे ऊपर हावी होने की कोशिश करती है। तो हम ये जानते हुए भी कि यहाँ पे नेगेटिविटी है, मैं उस जगह को पूरा देख के फिर उसको बता के कि भाई इस जगह पे हम क्या कर सकते हैं, क्या चेंजेस कर सकते हैं, या नेगेटिविटी हटाने के लिए हम और क्या उपाय कर सकते हैं, वो इमीडिएट बताती हूँ। अगर वो जगह बहुत ज़्यादा खराब है तो फिर मैं उसको छोड़ने के लिए कहती हूँ। मतलब आखिरी ऑप्शन यही है कि आप हाँ जी, क्योंकि आप उसमें हमेशा परेशान रहेंगे। कई बार वो निगेटिविटी इतनी ज़्यादा भारी पड़ती है कि इंसान वहाँ खड़ा नहीं रह सकता, फिर आप वहाँ रह नहीं सकते, और किसी ना किसी परेशानी से आप हमेशा घिरे रहेंगे, या तो बीमारियों से, या फाइनेंशियली क्लैशेस होते रहेंगे, या आपसी झगड़े होते रहेंगे। तो ये चीज़ें आपकी लाइफ में डेली में आ जाएंगी, तब फिर आप इनसे निपट नहीं सकते। तो बेटर ऑप्शन है कि या तो आप उस जगह को छोड़ दें, या फिर उसके लिए आप वास्तु उपाय कर लें। बिल्कुल। क्या इस वास्तु समस्याओं को समाधान के लिए क्या आपको जबलपुर के बाहर भी विजिट करनी पड़ती है? हाँ जी मैम, जैसा चूँकि मैं 20 से 22 साल से मैं ये वास्तु पे काम कर रही हूँ, तो मेरा ये माउथ पब्लिसिटी बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। और मैं एमपी, जबलपुर से बाहर एमपी के बाहर महाराष्ट्र, सभी जगह जहाँ से भी आता है मैं वहाँ ज़रूर जाती हूँ और विजिट्स करके आती हूँ। इवन ऑनलाइन काम अभी बहुत ज़्यादा करती हूँ, और ऑनलाइन से भी बहुत अच्छा देख के मैं बता सकती हूँ कि वहाँ की एनर्जीज कैसी हैं आपके घर के मोबाइल से या वीडियो से। हाँ जी, हाँ, और उसकी वीडियो से भी हम वहाँ की एनर्जीज चेक कर सकते हैं। मतलब वो एनर्जी का इफेक्ट इतना ज़्यादा होता है कि वीडियो के थ्रू भी हम देख सकते हैं। क्लाइंट जो होता है वो हमें वीडियोस भेजता है, या हमें डायरेक्ट लाइव हमको वीडियोस दिखाते हैं, तब हम उनकी एनर्जीज डायरेक्ट उस पर देख के उनको लाइव हम बता सकते हैं कि आपके यहाँ नेगेटिविटी है या पॉजिटिविटी है। जी, कोई ऐसा केस जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें, जो बहुत स्पेशल रहा हो आपकी लाइफ?
अक्सर होते हैं, स्पेशल तो हमारी लाइफ में ये डेली में आ जाते हैं, क्योंकि हर घर कुछ कहता है वाली बात आती है कि जब हम घर में पहली बार किसी के घर में पैर रखते हैं तो उसका वास्तु समझ में आ जाता है कि इस घर में क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं। आजकल के चलन के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो लोग इंटीरियर में बहुत ज़्यादा डार्क कलर यूज़ करते हैं, कोक कलर का यूज़ करते हैं, या वुडन का कलर हम इतना ज़्यादा डार्क यूज़ करते हैं, उससे पैनलिंग करना या डार्क कर्टन्स लगाना, उससे अपने आप हमारा घर जो रहता है वो नेगेटिविटी से घिर जाता है। क्योंकि उसमें वो थोड़ा सा इसमें एस्ट्रोलॉजी पार्ट आता है कि ये डार्क कलर्स जो है ये राहु को प्रभावित करते हैं, और जब ये हम इतना ज़्यादा इसको हम इंटीरियर को उस हिसाब से कर देते हैं तो राहु हावी होने लगता है। जब राहु हावी होने लगता है तो हमारे घर में जो नेगेटिविटी आती है कि आपसी झगड़े होने लगते हैं, या बीमारियां होने लगती हैं, या अननेसेसरी के खर्चे बढ़ जाते हैं घर पे जी। तो इन सबको हम कोशिश करते हैं कि हम उनसे हमेशा यही सलाह देते हैं कि आप हमेशा लाइट कलर का उपयोग करें। इंटीरियर करते हैं, आजकल हम देख रहे हैं ब्लैक कलर, ग्रे कलर, कोक कलर, ये कलर इतने ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, जिसको मैं कहती हूँ कि आप इनको अवॉइड करिए जी। कहीं ना कहीं उससे भी कनेक्ट करता है कि सनलाइट से हम बचते हैं, हम जब ठंडापन रहे। एक्चुअली डार्कनेस लाइट से तो सारे कीटाणु भी मरते हैं, कहते हैं नहीं चाहिए वो, ये भी कहीं रिलेट कर रहा है। बिल्कुल डार्कनेस जितना आप रहेंगे हम उतना डिप्रेशन में जाते हैं। तो हमको डिप्रेशन से बचना है तो आप जितना सूर्य की रोशनी में आएंगे, आप लाइट में आएंगे, आप उतने हैप्पी रहेंगे। और आप जितना डार्कनेस में जाएंगे आप डिप्रेशन में जाते जाइएगा। जी जी जी। वास्तु दोष को दूर करने के लिए कोई ऐसे उपाय छोटे छोटे आप अगर बताएं तो? छोटे छोटे उपाय तो हम डेली बेसिस पे जो करते हैं, हमारे घर में सुबह उठ के पूजा करना और घंटी बजाना, ये सबसे अच्छी चीज़ है कि हम सुबह उठ के घंटी बजाएं। घंटी बजाने का मतलब ये नहीं होता है कि हमने उठाई, यूं बजाई और रख दी। थोड़ी देर हम उसका साउंड चलने दें घर पे, उससे जो वाइब्रेशन क्रिएट होती है वो पूरे घर में आपके वाइब्रेट होती है। दूसरी चीज़ हम बोलते हैं शंख बजाना। आप डेली शंख बजाइए। शंख बजाने से आप तो स्वस्थ रहेंगे ही, साथ में जो उसकी आवाज़ होती है, जो गूंज होती है, जो उसका नाद होता है, वो पूरे घर में आपके जो नेगेटिविटी रहती है उसको दूर करते हैं। तीसरी चीज़ होती है आप कपूर डेली जलाइए। कपूर का धुआं पूरे घर के हर कोने में दीजिए, जितनी नेगेटिविटी होगी वो आपके घर से निकल जाएगी। ये बहुत छोटे छोटे उपाय हैं जिनको हम इजीली कर सकते हैं और करना भी चाहिए, डेली करते ही हैं। तो ये होना चाहिए जिससे अपने आप से ये एनर्जीज निकल जाती है, नेगेटिविटी निकल जाती है। जी जी जी। अक्सर सुनने में आता है कि घर का मुख्य द्वार दक्षिण मुखी नहीं होना चाहिए, तो अगर है तो अब घर तो तोड़ा नहीं जा सकता, उसका क्या उपाय? देखिए, मैं एक मतलब उससे आप पूछ रहे हैं कि दिशाएं कौन सी अच्छी होनी चाहिए, जो दिशाओं पे ही काम करता है। चारों दिशाएं मेरे लिए बहुत अच्छी, इवन वास्तु में 16 दिशाएं होती हैं जी। मेन दिशाएं तो 4 होती हैं, उनकी उपदिशाएं जो होती हैं उसको कहते हैं हम 8 दिशाएं जो हो जाती हैं। उनके अलावा जो दिशाएं होती हैं जो हम सभी लोग नहीं जानते, लेकिन हम इन दिशाओं पे काम करते हैं, तो मेरे लिए तो चारों दिशाएं बहुत अच्छी होती हैं। मेरा सोचना ऐसा है कि अगर आज हम अपने देश की बात करते हैं, भारत की, तो भारत का दक्षिणी हिस्सा जो है, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, तो इनको हम देखते हैं तो इसमें कितना ज़्यादा वो लोग अवेयर है वास्तु को भी लेके, और फाइनेंशियली भी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है जी। अगर दक्षिणी भाग खराब होता है तो फिर वो स्ट्रॉन्ग कैसे? सेकेंडरी, हम अगर वास्तु के हिसाब से घर बना रहे हैं तो हम दक्षिण दिशा का भी वास्तु देखेंगे, हम पूर्व का भी देखेंगे। अगर आप पूर्व को अच्छा मानते हो तो पूर्व का भी, अगर आपने वास्तु खराब कर रखा है या वास्तु से नहीं बनाया तो आपकी पूर्व दिशा भी खराब हो जाएगी। तो डायरेक्शन हमारे लिए सभी बहुत अच्छी है। दक्षिण दिशा खराब बिल्कुल भी नहीं होती, ये बहुत गलत फहमी है लोगों के दिमाग में। लेकिन मैं कहती हूँ कि चारों दिशाएं बहुत अच्छी होती हैं, बस आप वास्तु का ध्यान रखिए। वास्तु खराब है तो पूर्व दिशा भी, जिसे हम सबसे अच्छा मानते हैं, वो भी हमें दे सकती है, उत्तर भी दे सकती है। बस दिशाओं के हिसाब से आप काम करिए। हर दिशा के अपने गुण धर्म होते हैं कि उत्तर का क्या गुण है, दक्षिण का क्या है। हर दिशा का अपना अपना एक गुण धर्म होता है, और बस आप उसके अकॉर्डिंग काम करिए, आप हमेशा सुखी रहेंगे। क्या आप अपने पास भी कुछ ऐसा रखती हैं जिससे आप अपनी सेफ्टी कर सकें?
बहुत कुछ रखना पड़ता है अपने साथ, अपने आप को नेगेटिविटी से बचाने के लिए। जैसे कि मैं रुद्राक्ष अपने साथ रखती हूँ और फिटकरी अपने साथ रखती हूँ, और भी कई चीज़ें हैं जिनसे मैं नेगेटिविटी से मैं अपने आप को बचा सकूँ। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जी जी। जब आप कहीं जाती हैं तो कैसे पता चलता है कि यहाँ की एनर्जी नेगेटिव है या पॉजिटिव है? जब हम घर में एंटर होते हैं तो एक फील आता है, जिस घर में जाने के बाद समझ में आ जाता है कि ये घर में कुछ गड़बड़ है या नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। लोगों के फेस देखकर या लोगों की बात करने के तरीके से समझ में आ जाता है कि इस घर में नेगेटिविटी है, ये घर पॉजिटिव नहीं है, या उस घर में कुछ ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं, लोग अपने आप बताने लगते हैं, तो उससे समझ में आता है कि ये घर स्वस्थ नहीं है, इस घर में बीमारी है। तो ये नेगेटिविटी होती है। और मेन वास्तु डिपेंड करता है पूरा फुल्ली कि एनर्जीज पे हम काम करते हैं कि नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी, ये दो चीज़ों को लेकर चलते हैं। जी। और किसी भी घर की एनर्जी उसके घर में प्रवेश करते साथ ही समझ में आ जाती है। जी, आप जैसे लोग, हम जैसे, हाँ, हम आम जनता तो बस ये कि आज ठीक नहीं लग रहा है तो शायद तबीयत ठीक नहीं है, हाँ, ये सोच लेते हाँ, हैं। बिल्कुल। एक आम व्यक्ति कैसे समझे कि उसके घर में वास्तु दोष है, इसके सिम्टम्स क्या है? आप कई बार ऐसा होता है कि लोग पुराने घर से नए घर में शिफ्ट होते हैं, या जिस घर में रह रहे हैं अचानक उस घर में कुछ सालों बाद कुछ प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, जैसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम शुरू हो गई है, या बीमारियां अचानक से किसी को कोई बड़ी बीमारी हो गई है, उसके बाद दूसरे को भी वही बीमारी हो गई है, तो उस घर में कंफर्म वास्तु दोष होते हैं कि उस घर का साउथ वेस्ट खराब है या उस घर का नॉर्थ ईस्ट खराब है। उस चीज़ों को पकड़ना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इन चीज़ों से ही हम क्लियर कर पाते हैं कि इस घर में क्या दोष है और उसके कारण आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है। बिल्कुल। तो एक ये भी कहते हैं कि किसी की चीज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, तो इस पर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या किसी व्यक्ति की कोई वस्तु इस्तेमाल करने से उस वस्तु के साथ उसकी एनर्जी भी हम तक आती है? बिल्कुल आती है। होता क्या है कि आप और हम बैठे हैं या हम किसी अदर पर्सन के साथ बैठे हैं, उसकी मेंटेलिटी क्या है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, ये आप नहीं जानते, या उसके थॉट प्रोसेस क्या है और हमारी थॉट प्रोसेस क्या है। क्योंकि मैं तो जिन चीज़ों से जुड़ी हुई हूँ तो मुझे मालूम है कि ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। अगर हमने किसी नेगेटिव पर्सन की चीज़ों को उपयोग में लिया है तो वो चीज़ें 100% हमें इफेक्ट करती हैं और उसकी नेगेटिविटी हमारे साथ आती है, और फिर उस कंडीशन में ये होता है कि वो नेगेटिविटी हम लेने के बाद वो प्रॉब्लम्स मेरे साथ शुरू हो जाती है। अच्छा, हाँ, मतलब उसकी वस्तु के साथ उनकी एनर्जी भी हमें प्रॉब्लम भी दे सकती है और अच्छा भी कर सकती है। बिल्कुल, दोनों बातें। बिल्कुल। जी। आजकल के जो बच्चे हैं, न्यू जनरेशन है, तो ये बहुत नहीं मानते हैं इन सब चीज़ों को, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? न्यू जनरेशन के बच्चों के साथ समस्या ये है कि वो वास्तु को नहीं मानते। वो उनका कहना है, इवन बच्चों की बात नहीं करूंगी मैं, बहुत कुछ लोग ऐसे हैं जो वास्तु नहीं मानते। उनका कहना है कि ये अंधविश्वास है या ये कुछ वास्तु कुछ नहीं होता। लेकिन वास्तु कुछ नहीं होता वाली बात नहीं होती है, ये तो एक साइंस है जो आपके लिए ही बनाया गया है। पुराने लोगों ने जो इसको इतना ध्यान में रख के बनाया है कि आप उससे उन जो भी चीज़ों को उन्होंने ध्यान रखा है कि उनके माध्यम से आप स्वस्थ रह सकते हैं, आप फाइनेंशियली रूप से स्ट्रांग हो सकते हैं। और अगर आप ये चीज़ फॉलो नहीं करते हैं तो मैं ये नहीं कहती कि आपका नुकसान होगा, लेकिन आप उन चीज़ों से गुजरेंगे जो आपके लिए अच्छी नहीं है। आप अननेसेसरी के प्रॉब्लम्स अपने बचा भी जा सकता है। तो मैं कहती हूँ कि जब आप घर बना रहे हैं या कुछ नया करने जा रहे हैं तो आप अगर किसी से एक एक्सपर्ट से सलाह ले लेते हैं तो उसमें कुछ बुरा नहीं है, और अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो उसमें कुछ बुरा नहीं है, क्योंकि ये कोई ज़बरदस्ती वाली चीज़ तो नहीं है। ये पहले से चली आ रही एक चीज़ है कि हम इसको फॉलो कर रहे हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि अंधविश्वास है, अरे इस पे हम ध्यान नहीं देते, ये वास्तु हम नहीं मानते। ये मानने नहीं, जब तक कोई परेशान नहीं होता तब तक वो किसी ज्योतिष या वास्तु वाले के पास नहीं आता। जैसे जब तक हम बीमार नहीं होते तब तक हम डॉक्टर के पास नहीं जाते। और सेम थिंग है कि आजकल के लोग इतने अवेयर हो गए कि पहले ही वो पूरी डॉक्टर्स को दिखा के अपना क्लिनिकल चेकअप कर लेते कि हमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ताकि हम उसके लिए प्रिपेयर रहें। सेम थिंग ये होता है कि आप वास्तु वाले के पास आते हैं, एक्सपर्ट के पास आते हैं, तो वो आपको यही सलाह देता है कि आप ऐसे चलिए तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। और मेरा यही सोचना है कि
कोई भी हो आज के समय में, उनको थोड़ा सा इसके लिए अवेयर होना चाहिए। बिल्कुल। जैसा कि हम जानते हैं आप वास्तुविद हैं, तो जाहिर है काफ़ी बिजी रहती होंगी। हाँ जी। तो फैमिली को कैसे मैनेज कर पाती हैं? मैनेजमेंट वास्तु का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, मेरे इन लॉज जो है वो बहुत सपोर्टिंग है इसमें। मेरी 2 बेटियां हैं, ट्विंस हैं, वो बहुत सपोर्टिंग है। जब वो छोटी थी बस सिर्फ उस समय मैंने कुछ टाइम के लिए वो काम छोड़ा था, अदरवाइज़ मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिंग है, मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिंग है। मतलब आज मैं शहर के अलावा बाहर जा पा रही हूँ, अपने स्टेट को छोड़ के बाहर जा पा रही हूँ, तो सिर्फ अपनी फैमिली के कारण। जी, तो सपोर्ट है ना पूरा? बहुत सपोर्ट है। तो अर्चिता जी, आप हमें बताइए कि आप अपने फ्री टाइम में क्या करती हैं? फ्री टाइम में मैं अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है मुझे। उसके अलावा मैं पेंटिंग करती हूँ, तो जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं पेंटिंग ज़रूर करती हूँ। पेंटिंग का शौक है? बहुत शौक है। हाँ जी। चलते चलते आप हमारे व्यूअर्स को क्या सलाह देना चाहेंगे? मैं आपको सिर्फ यही सलाह देना चाहूँगी कि आप वास्तु को फॉलो करिए। वास्तु में कहीं कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आपको गलत रास्ते पे लेके जाए। आपके लिए एक स्वस्थ घर, आपके लिए एक हेल्दी फैमिली मिलेगी, आपको सब कुछ अच्छा होगा अगर आप वास्तु फॉलो करेंगे। आप जिस भी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, अगर आपकी भाग्य में वो चीज़ें चल रही हैं, लेकिन हम उसको वास्तु के माध्यम से सुधार लें कि कम से कम वास्तु ना बिगड़े, तो आप एक तरफ से तो सेफ हो जाएंगे। अदरवाइज आप आपकी ज्योतिषीय कुंडली के हिसाब से और वास्तु के हिसाब से अगर आपकी दोनों चीज़ें खराब होती हैं, तो आप ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करेंगे। तो मेरा सोचना ये है कि आप वास्तु फॉलो करिए। आपको वो चीज़ हमेशा फॉलो नहीं करनी है, आपको सिर्फ 1 या 2 बार आपको वो चीज़ करनी है, उससे आप हमेशा के लिए स्वस्थ और सुखी रहेंगे। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए और हमारे सवालों के जवाब देने के लिए। थैंक यू। तो ये थी डॉक्टर अर्चिता तिवारी पेंडसे जी, जिन्होंने जो वास्तुविद है और जिन्होंने काफ़ी बारीकी से हमें वास्तु के बारे में बताया। उम्मीद करते हैं आप इससे लाभ ज़रूर उठाएंगे। इसी तरह की और भी जानकारियाँ लेकर हम आते रहेंगे। देखते रहिए सी टाइम्स। नमस्कार।